बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने गैसियस एक्सचेंज को डिफाइन कर किया था। ठीक है, आज फिर हम इसको डिफाइन करते हैं कि गैस एक्सचेंज क्या होती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, गैसियस मीन्स गैसेस, एक्सचेंज मीन्स तबादला, किसी चीज को देना, किसी चीज को वापस लेना। ठीक है, ये आप क्या कहते हैं, इसको हम एक्सचेंज कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये गैसों का तबादला कैसे करते हैं, किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। यानी एनवायरमेंट को गैसेस देते कैसे हैं, एनवायरमेंट से गैसेस वापस लेते कैसे हैं। ठीक है, इसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद नहीं होते हमारी तरह। जिस तरह हमारे अंदर क्या होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्या होते हैं हमारे अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स होते हैं। मसलन हम क्या करते हैं, ऐसे मैंने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इंटेक किया, तो इस ऑक्सीजन को इंटेक करने के लिए मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज किया। इसी तरह ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया, तो इसके लिए मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज किया। लेकिन इसी तरह प्लांट्स के अंदर इसी तरह गैसेस को इनहेल या एक्सेल करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स इनके अंदर मौजूद नहीं होते। तो फिर ये प्लांट गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं? ठीक है, इसी टॉपिक को हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसों का तबादला प्लांट्स के अंदर। गैसियस एक्सचेंज आपने बताना है कि ये फॉर एग्जांपल है कि ये प्लांट है आपके पास। ठीक है, ये प्लांट है, ये इसके लीव्स है, ये ठीक है, ये प्लांट है। अब ये प्लांट जो होगा, इस यहाँ पे ये इसका बाहर एनवायरमेंट है, एक गैस ये एनवायरमेंट को दे रहा है, एनवायरमेंट से एक गैस ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इस प्लांट और इसके एनवायरमेंट के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, अब ये गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में कैसे होती है, इसी टॉपिक को हमने क्या करना है, आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने स्टडी करना है। ठीक हो गया। तो अब आपने बताना है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यही बातें बताना है कि प्लांट्स के अंदर चूंकि स्पेसिफिक ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते गैसियस एक्सचेंज के लिए, इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, क्यूटिकल के थ्रू करते हैं और लैंड सेल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, आपने यही बात बताना है। इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, क्यूटिकल एंड लैंड सेल्स। ठीक है, तो अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये टर्म्स होती क्या है और इनके थ्रू कैसे गैसियस एक्सचेंज होती है। तो नंबर वन है जी हमारे पास स्टोमेटा। तो अब स्टोमेटा, सबसे पहले इस टर्म को हमने डिफाइन करना है कि स्टोमेटा होता क्या है। ठीक है, तो स्टोमेटा आपने बताना है स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ठीक है, जो लीफ होते हैं पौधों के, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होते हैं, उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। अब ये लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस होती क्या है? अब देखें, ये समझें, ये मेरा हाथ जो है एक लीफ है। ठीक है, अब ये लीफ मेरे हाथ का ये ऊपर वाली सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस है। तो अब इसी तरह ये एक लीफ है, तो लीफ के ऊपर वाली जो सरफेस है ना, उसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे वाली जो सरफेस है लीफ की, इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो इसी तरह इस लीफ की लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों को कहा जाता है स्टोमेटा ऑफ द लीफ, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा को हमने डिफाइन किया कि जो लीफ होती है उसकी लोअर एपिडर्मिस में स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। अब कहता है इन स्टोमेटा के थ्रू गैस एक्सचेंज कैसे होती है। तो हम यहाँ पर ड्रा करते हैं एक लीफ को। ये हमारे पास एक लीफ है। ठीक है, इस लीफ के अंदर ये समझें, ये छोटे छोटे मैंने सुराख बनाया, ये क्या है, इसके स्टोमेटा है। ठीक है, अब इस प्लांट को कोई गैस चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है। तो ये इस प्लांट को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये क्या करता है, प्लांट डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से इस ऑक्सीजन को इनटेक करता है। इनटेक करके जिस मकसद के लिए इसने इनटेक किया है, उस मकसद के लिए ये यूज करता है। इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पर समझे कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो
तो ये क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से स्टोमेटा के थ्रू इनटेक करता है। इनटेक करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस मकसद के लिए इसने इनटेक किया है उस मकसद के लिए यूज करता है। इसी तरह समझिए इस प्लांट के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन बनी है, एक्स्ट्रा है वो ऑक्सीजन, इसके लिए नहीं चाहिए, अभी फिलहाल नहीं चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को भी ये प्लांट क्या करता है, इस लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है इनके थ्रू बाहर एनवायरमेंट की तरफ ये क्या करता है, एक्सेल करता है। इसी तरह ये समझे प्लांट के अंदर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको नहीं चाहिए, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर लीफ लीफ से स्टोमेटा के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करता है। ठीक है, तो इस तरह स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, एनवायरमेंट के साथ गैसों का तबादला करता है। मतलब इसने ऑक्सीजन जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन को इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया, एनवायरमेंट से ले लिया। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हुई, एनवायरमेंट को इसने दे दिया। इसके अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुई, ऑक्सीजन इसने क्या किया, एनवायरमेंट को दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने एनवायरमेंट के साथ गैसों का तबादला कर रहा है। तो ये ऐसे क्या होती है, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। अब दूसरी टर्म है जी हमारे पास क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा ना लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, इसी तरह ये जो लीफ है ना, इस लीफ की अपर एपिडर्मिस में ऊपर वाली सरफेस में क्या होती है, एक वेक्सी सब्सटेंस होता है। वेक्सी सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं क्यूटिन कहते हैं। लीफ की अपर एपिडर्मिस में एक वेग्स लाइक वेक्सी सब्सटेंस होता है, उस वेक्सी सब्सटेंस को क्यूटिन कहते हैं। वो क्यूटिन क्या करती है, अपर एपिडर्मिस में एक लेयर बनाती है, उस लेयर को क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। समझ आया, इस क्यूटिन और क्यूटिकल के दरमियान में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो क्यूटिन क्या होती है, जो लीफ होता है उसकी अपर एपिडर्मिस में एक वेक्स लाइक सब्सटेंस होगा, वेक्सी सब्सटेंस होगा, दैट वेक्सी सब्सटेंस इज नोन एज क्यूटिन। वो क्यूटिन क्या करता है, अपर एपिडर्मिस में एक लेयर बनाता है, पूरी अपर एपिडर्मिस में फैल के एक लेयर बनाता है, दैट लेयर इज नोन एज क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल बनी हुई होती है, इस क्यूटिकल के थ्रू भी प्लांट के अंदर जब क्या होती है, गैसेस ज्यादा होती हैं, तो इन क्यूटिकल के थ्रू भी क्या होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से वो एक्सेल होती हैं या वापस इनहेल हो रही होती हैं। ठीक हो गया, तो ये क्यूटिकल के थ्रू प्लांट क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। तीसरा है जी जिस काम के थ्रू प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है वो है लेंट सेल्स। लेंट सेल्स क्या होती हैं, जो लीफ होता है ना उसकी स्टेम में, सॉरी प्लांट जो होता है उसकी स्टेम में। अब ये समझिए ये प्लांट है आपके पास, इस प्लांट की यहाँ पे स्टेम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टेम की जो कॉर्क होती है उसका जो छिलका होता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इस स्टेम में स्मॉल पोर जो होते हैं उनको लेंटिसल्स कहा जाता है। तो लेंटिसल्स आपने डिफाइन करना है, ये भी क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और ये पोर्स कहाँ पे होते हैं, इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। प्लांट की स्टेम में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको लेंटिसल्स कहा जाता है। यहाँ पर हमने बताया था स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ में स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है, और जो स्टेम होती है उस स्टेम में स्मॉल पोर जो होते हैं उनको लेंटिसल्स कहा जाता है। तो लेंटिसल्स आपने डिफाइन बताना है, द स्मॉल पोर्स ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट आर नोन एज लेंटिसल्स। ठीक है, अब इन लेंटिसल्स के थ्रू भी प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा होगी उसको क्या करेगा, एक्सेल करेगा। जब इसके अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगी उसको क्या करेगा, एक्सेल करेगा। ठीक है, जब इसको ऑक्सीजन चाहिए होगी, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, इनहेल करेगा, इनटेक करेगा, ऑक्सीजन चाहिएगी, इनटेक करेगा या इनहेल करेगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है प्लांट्स के अंदर जो होती है गैसेस एक्सचेंज होती है। अब यहाँ पर हमने सारी चीजें बताया, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल, ये सारी चीजें तो बताई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि प्लांट ऑक्सीजन को कब इनटेक करता है और ऑक्सीजन को कब एक्सेल करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कब इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कब एक्सेल करता है।
तो इस टर्म को समझने के लिए आपको रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का पता होना चाहिए। तो ये आपके पास दोनों टर्म्स आपको पहले ही पता है, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन इससे पहली वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास दो प्रोसेस से, एक है आपके पास रिस्पायरेशन, ठीक है, और दूसरा है जी फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया, ये दो टर्म्स हैं, दोनों क्या होती हैं, प्लांट्स के अंदर हो रही होती हैं। तो अब आपने समझना है ये जो फोटोसिंथेसिस होती है और रिस्पायरेशन जो होती है ये प्लांट्स के अंदर किस टाइम हो रही होती हैं। तो अब कहता है जो रिस्पायरेशन होती है ये प्लांट्स के अंदर दिन के दौरान भी होती है और रात के दौरान भी होती है। ठीक है, तो आपने टर्म समझना है, रिस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त भी होती है और रात के वक्त भी हो रही होती है। अब देखो, अब कहता है लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, ये प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या होती है, दिन के टाइम होती है, ओनली डे टाइम। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर नहीं होती। तो अब प्लांट क्या करेगा, अब प्लांट क्या करेगा, रिस्पायरेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, रिस्पायरेशन कराने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। रिस्पायरेशन क्या होती है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ के एनर्जी निकालना रिस्पायरेशन कहलाता है। ये एरोबिक रिस्पायरेशन होती है प्लांट्स के अंदर। तो अब कहता है देखें, दिन के दौरान जब प्लांट क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा, रिस्पायरेशन के लिए इसको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को यूज करके प्लांट रिस्पायरेशन करेगा। जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा तो प्लांट के अंदर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक हो, अब दिन के दौरान प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा। इनटेक क्यों करेगा, क्योंकि इसने रिस्पायरेशन करनी है। रिस्पायरेशन कराने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो डे के दौरान, दिन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन को इनटेक करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस कराएगा। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस दिन के दौरान होगा ना, तो इसके प्लांट के बॉडी के अंदर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी बनेगी बनेगी, तो अब दिन के दौरान ही प्लांट के अंदर क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। दिन के दौरान रिस्पायरेशन भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब दिन के दौरान प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है। इनटेक करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस कराता है अपने बॉडी के अंदर। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के दौरान प्लांट क्या करता है, उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है दिन के दौरान उसमें यूज करता है। इसलिए दिन के दौरान ना प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्स्ट्रा नहीं होती, क्योंकि रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है। यूज होकर प्लांट्स के अंदर दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा नहीं होती, एक्स्ट्रा नहीं बचती। इसलिए प्लांट जो होता है ना, दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेल नहीं करता, एक्सेल नहीं करता। ठीक है, सिर्फ क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। इस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है, दिन के दौरान अपने बॉडी से बाहर ऑक्सीजन को क्या करता है, ये एक्सेल करता है। तो आपने ये टर्म हमने बताई दिन के दौरान वाली। डे टाइम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, तो आपने बताना है प्लांट्स के बॉडी के अंदर दिन के दौरान रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। इसलिए प्लांट रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान को कराने के लिए दिन के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करके रिस्पायरेशन का प्रोसेस कराता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के दौरान प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कराने के लिए यूज करता है, यूज करेगा। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होगा तो ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। उस ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन होती है एक्स्ट्रा होती है, उस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है, दिन के दौरान एक्सेल करता है। ठीक है, तो एक बात समझ आएगी, प्लांट दिन के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन को एक्सेल करता है। दिन के दौरान प्लांट ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट को ये इसने ऑक्सीजन दी दिन के दौरान। अब रात के दौरान क्या होता है, रात के दौरान चूंकि रिस्पायरेशन तो होती है, रात के दौरान भी होती है प्लांट्स के अंदर, लेकिन रात के दौरान प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब ये क्या करेगा, प्लांट रिस्पायरेशन कराने के लिए रात के वक्त क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को इनटेक करेगा। बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन रात को लेगा, लेके क्या करेगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस कराएगा। रिस्पायरेशन का प्रोसेस का होगा तो अब हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रात के दौरान। अब ये रात के दौरान प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है,
इसको इस्तेमाल करने के रात के वक्त प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस रात के दौरान प्लांट्स में नहीं होती, इसका मतलब रात के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर बनी है, वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। जरूरत नहीं है प्लांट्स को रात के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की। इसलिए प्लांट क्या करता है, रात के दौरान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेल करता है। तो गैसेस एक्सचेंज प्लांट क्या करता है, अगर शॉर्ट आपने बताना है तो आप बताओगे। दिन के दौरान प्लांट्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करता है, और रात के दौरान प्लांट क्या करता है, एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और रात के दौरान प्लांट, इसलिए कहते हैं ना, एक बात टर्म ये अक्सर आपको जो है एक क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड के पेपर में कि रात के दौरान प्लांट्स के नीचे हमें क्यों नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में आता रहता है। ठीक है, रात के दौरान प्लांट्स के नीचे सोना क्यों नहीं चाहिए, तो इसीलिए नहीं सोना चाहिए हमें रात के दौरान क्योंकि प्लांट्स रात के दौरान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। इसलिए हम रात के दौरान प्लांट्स के नीचे सोएंगे तो ज्यादा हमारे एनवायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ना समझ आने की सूरत में आप इस वीडियो को आप एक दफा देख करके दोबारा से सुन लें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।